बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद जाया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम इंग्लैंड पहुंच गई है, जहां कौमी टीम को 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल अहम सीरीज़ में एक सख्त इम्तिहान दरपेश होगा। यह सीरीज़ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। कौमी टीम ने इंग्लैंड पहुँचने के बाद मुख्तसर आराम किया और कप्तान बाबर आजम समेत टीम के खिलाड़ियों ने लंदन में खूब सैर की। कौमी टीम आज से काउंटी ग्राउंड में बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ कर रही है। इंग्लैंड की कंडीशन से हम आहंग होने और मैच प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान 12 से 15 अगस्त तक सेलेक्ट 11 के ख़िलाफ़ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से हेडिंगले लीड्स में शुरू होगा, जो 23 अगस्त तक जारी रहेगा। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 सितंबर से बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होगा। कैरेबियन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ बराबर करने के बाद पाकिस्तान का हौसला बुलंद है, लेकिन इंग्लैंड की सरजमीन पर ड्यूक्स गेंद, स्विंग और सीम मूवमेंट के सामने कौमी बैटर और बॉलर का असल इम्तिहान होगा। 3 टेस्ट, 3 तारीखी मैदान और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स। पाकिस्तान अब इंग्लैंड के मुश्किल इम्तिहान के लिए तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस बार इंग्लिश टीम में तजुर्बे के साथ नौजवान टैलेंट पर भी ख़ास तवज्जो दी गई है। नए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने स्क्वाड के इंतखाब में अहम किरदार अदा किया, जबकि मार्को स्ट्रेस्कोथिक पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में टीम की निगरानी करेंगे। स्टीफन फ्लेमिंग जल्द ही बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। स्क्वाड में सबसे नुमायां नाम जो रूट का है, जो बैन स्टोक के बाद एक मरतबा फिर इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी संभाल चुके हैं। कप्तान की हैसियत से उनकी वापसी भी ख़ास दिलचस्प है, क्योंकि पहला टेस्ट उनके होम ग्राउंड हेडिंगले लीड्स पर 19 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इंग्लैंड को नौजवान बैटर जैकब बेथल की खिदमत हासिल नहीं होंगी, जो घुटने की इंजरी के सबब सीरीज़ से बाहर हैं। उनकी जगह जॉर्डन कॉक्स को नंबर 3 पर बैटिंग का मौका दिया जाएगा। दूसरी जानिब डैन लॉरेंस की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। काउंटी चैंपियनशिप में शानदार फॉर्म का मुजाहरा करने वाले लॉरेंस ने सीज़न में 788 रन 65 से ज़ायद की औसत से बनाए हैं, जबकि 5 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां भी स्कोर कर चुके हैं। लॉरेंस की ऑफ स्पिन इंग्लैंड को एक इजाफी फास्ट बॉलर खिलाने का ऑप्शन भी फराहम करेगी, जबकि शोएब बशीर स्क्वाड में स्पिन के मरकज़ी ऑप्शन होंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद टेस्ट की फतह ने पाकिस्तान को एतमाद तो दिया, लेकिन अब सामने है इंग्लैंड और यहाँ इम्तिहान कहीं ज़्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका स्पिन अटैक, अब्दुल्ला शफीक की वापसी और हालात के मुताबिक टीम कॉम्बिनेशन तब्दील करने की सलाहियत है। कैरेबियन सरजमीन पर साजिद खान और अली उस्मान ने साबित किया कि पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक क्रिकेट से आने वाले ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो बड़े स्टेज पर मैच विनर बन सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ असल सवाल पाकिस्तान की बैटिंग है। टॉप ऑर्डर के बाद मिडल ऑर्डर मुसलसल रन बनाने में नाकाम रहा है। सलमान अली आगा और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की फॉर्म तशवीश का सबब है, जबकि बैटिंग का एक दम नाकाम हो जाना भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुके हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस, ड्यूक्स गेंद, सीम और स्विंग और जारहाना अंदाज सब कुछ मौजूद है। हेडिंगले, लॉर्ड्स और एजबेस्टन में इंग्लिश फास्ट बॉलर पाकिस्तान के बैटर्स को मुसलसल दबाव में रख सकते हैं। तो मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड नहीं, ये पाकिस्तान की बैटिंग बमुकाबला इंग्लैंड की सीम और स्विंग भी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौर इंग्लैंड में सिर्फ इंग्लिश फास्ट बॉलर की सीम और स्विंग बॉलिंग ही बड़ा चैलेंज नहीं होगी, बल्कि माजी में जब भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया, इंग्लिश मीडिया ने पाकिस्तान टीम पर नफसियाती दबाव बढ़ाने के लिए ऐसी रिपोर्टिंग भी की जिसका असर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर पड़ता रहा है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, जो माजी में भी पाकिस्तान टीम के हमरा इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में बातचीत करते हुए टीम मैनेजमेंट को अहम मशवरा दिया है। राशिद लतीफ़ कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम मैनेजमेंट को दौरा इंग्लैंड के दौरान कप्तान बाबर आजम को इंग्लिश मीडिया से दूर रखने की हिकमत अमली अपनाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडिया की ख़ास तवज्जो कौमी कप्तान पर होगी, बल्कि इंग्लिश मीडिया के सवालात का सामना करने के लिए साबिक कप्तान शान मसूद, इमामुल हक या मोहम्मद अब्बास उनकी नज़र में ज़्यादा मौजू और बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और रहना चाहिए। बाबर को कम लेके जाएं मीडिया पे, और जिस तरह से कल जीत के बाद बाबर बैठा नहीं चाहिए था, सरफराज को हार के बाद बिठाया आपने, ये चीज़ें भी नोट करते हैं वो। तो आपको बहुत केयरफुल बाबर को कम यूज़ करना चाहिए प्री मैच में भी, या कोई जो
अच्छे मीडिया को हैंडल करने वाले लोग हैं ना, उनको भेजना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शान मसूद अच्छा हैंडल कर लेता है उसको, तो इमामुल हक अच्छा हैंडल कर लेता है। तो इमामुल हक क्या प्लेइंग 11 में होंगे? नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मीडिया तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना खेलने लगी जाए। सऊद शकील है, वो भी अच्छा कर सकता है। बाकियों को अवॉइड करें, क्योंकि कुछ भी निकलवानी होती है चीज़ ना, और आप बेहतर जानते हैं किस तरह से बातें निकलवानी है। बॉल टेम्परिंग का इशू आ सकता है, मैच फिक्सिंग का आ सकता है, 2010 वाला स्कैंडल सामने लेके आ सकते हैं वो। तो हर चीज़ को मीडिया का काम है कि तैयारी करें, सिर्फ खेल की बात नहीं होगी वहाँ पे। इंग्लैंड वाहिद कंट्री है जहाँ पे खेल के अलावा आप जाते हैं, वो आपको डिफरेंट मैचेस में इंसिडेंट हुए होते हैं, उसको सामने ला के रखते हैं, तो आप मेंटली तौर पर रेडी नहीं होते। तो इसलिए मीडिया का काम है कि रेडी रहें और अपने प्लेयर्स को अननेसेसरी कोई भी बयान देने से। आइंदा साल वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी डोमेस्टिक सतह पर चैंपियंस वनडे कप कराने का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन दस्तयाब खिलाड़ियों का पूल तैयार करना और उन्हें 50 ओवर की क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करना है। नए डोमेस्टिक सीज़न 2026-27 का आगाज़ करने वाला ये टूर्नामेंट 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगा। इवेंट के तमाम मुकाबले 7 मैचेस डे एंड नाइट होंगे, जबकि हर मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे होगा। चैंपियंस वनडे कप में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें पाकिस्तान ग्रीन्स, पाकिस्तान वाइट्स, पाकिस्तान ब्लूज़ और पाकिस्तान गोल्ड का नाम दिया गया है। टूर्नामेंट सिंगल लीग राउंड रॉबन फॉर्मेट के मुताबिक खेला जाएगा, यानी चारों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। लीग मरहले के अख्ताम पर पॉइंट्स टेबल की सर फहरिस्त 2 टीमें 18 अगस्त को फाइनल में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने हर टीम के लिए 11 रुकनी प्लेइंग 11 के साथ 13 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल रिजर्व पूल भी तश्कील दिया है। ऐलान करदा 11 खिलाड़ियों में से किसी खिलाड़ी के इंजर्ड होने या कंकशन के सबब सूरत में ही रिजर्व पूल से मुतबादिल खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। चारों टीमों की क़यादत भी कौमी क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ियों के सुपुर्द की गई है। पाकिस्तान ग्रीन की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं, जबकि साइम अयूब पाकिस्तान वाइट्स के कप्तान होंगे। साहबजादा फरहान पाकिस्तान ब्लूज़ की क़यादत कर रहे हैं, जबकि वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान गोल्ड की क़यादत सौंपी गई है। चैंपियंस वनडे कप का पहला मैच 11 अगस्त को पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने बाबर आजम की क़यादत में इन दिनों इंग्लैंड में मौजूद है। 70 रुकनी टीम में साबिक टेस्ट कप्तान शान मसूद भी शामिल हैं, जो उंगली में फ्रैक्चर के सबब पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट नहीं खेल सके थे, जबकि टेस्ट बैट्समैन सऊद शकील भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने राब्ता करने पर बताया कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं कि मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम इंग्लैंड जा रहे हैं। आकिब जावेद के मुताबिक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल के दाएं हाथ के बैटर कामरान गुलाम ने पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट और 11 वनडे खेले हैं। अक्टूबर 2024 में दाएं हाथ के बैटर ने मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में नंबर 4 पर अव्वलीन टेस्ट इनिंग में 224 गेंदों पर 118 रन की इनिंग्स खेली थी। कामरान गुलाम 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान में खेले जाने वाले 4 टीमों के वनडे कप में पाकिस्तान गोल्ड की टीम का हिस्सा हैं, जिसकी क़यादत की जिम्मेदारी वनडे कप्तान शाहीन शाह आफरीदी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस वनडे कप को कौमी टीम की तैयारियों, नए टैलेंट को आजमाने और आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के लिए खिलाड़ियों की जांच का अहम मरहला करार दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में चारों टीमों के कप्तानों ने मीडिया से बातचीत की। पाकिस्तान गोल्ड के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि चैंपियंस वनडे का वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। शाहीन शाह अफरीदी के मुताबिक टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और उनके मखसूस किरदार को खुसूसी अहमियत हासिल होगी। जो खिलाड़ी जिस पोजीशन पर उम्दा कारकर्दगी दिखाएगा, कौमी टीम में भी इसी किरदार के लिए वो दावेदार होगा। इस टूर्नामेंट जो हमारे आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा पूरा फोकस ये है कि हम जब भी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो हमें काफ़ी इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। इसमें ये है कि इस टूर्नामेंट से ये जो 4 टीमें हैं उसी नंबर पे सबको मौका मिलेगा। जो रिप्लेसमेंट होगी या कोई प्लेयर हमें चाहिए होगा कि यार हमें इस नंबर पे उसको खिलाना है वर्ल्ड कप के लिए, तो इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हमारे पास पहले से वो प्लेयर मौजूद हो कि जब हम वर्ल्ड कप के लिए करीब है, खुदा न खास्ता कोई इंजरी आए तो हम उसको ईज़िली रिप्लेस कर सकें। हमारे लिए ये टूर्नामेंट अहम इसलिए है कि काफ़ी टाइम बाद लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और उम्मीद है कि जो NCA में जो कैंप हुआ है फिटनेस पे, स्किल पे, तो वो सारे लड़के यहाँ पे अपनी कोशिश करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को और शाइन करेंगे और
इतनी हीट में कोशिश करेंगे कि यार अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन ये जो सारा पर्पस है ये वर्ल्ड कप को लेके ही है कि इस टूर्नामेंट को हम करा रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास प्लेयर मौजूद हो और उसको हम फिर आगे देखें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोयटा ग्लैडिएटर के सरबराह और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के रोए रवा नदीम उमर एक बार फिर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के अगले 3 साल के लिए सरबराह मुंतखब हो गए हैं। और दूसरी जानिब कराची में क्लब क्रिकेट के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह नदीम उमर जो है वो मुस्तकबिल में क्या काम करना चाहते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी खालिद नफीस साहब और क्रिकेट कोऑर्डिनेटर आज़म खान साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, कोयटा ग्लैडिएटर के हेड कोच मोइन खान साहब। आपको खुश आमदीद कहेंगे। मोइन खान साहब, सबसे पहले गुफ्तगू आपसे कर लेता हूँ। कराची से आपने क्रिकेट खेली, आपके साहबजादे क्रिकेट के भाई क्रिकेट खेले, नदीम उमर साहब के साथ आपका एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। एक बार फिर वो अगले 3 साल के लिए कराची क्रिकेट की जो है वो सदारत संभाल चुके हैं। जी आया, सबसे पहले तो ऐसी बात है, दिल से गहराइयों से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगा नदीम साहब। और नदीम साहब का नाम सिर्फ लोकली नहीं, इंटरनेशनली माशाल्लाह क्रिकेट की डेवलपमेंट के अंदर, क्रिकेट की फ़रोग के अंदर बहुत ज़्यादा उनको पर्सनल लेवल के ऊपर माना जाता है, एडमायर किया जाता है। और जितने भी लोग क्रिकेट से मुंसलिक हैं या नदीम उमर से मुंसलिक हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं उनको। और उनकी बड़ी ग्रा कदर खिदमात हैं क्रिकेट के लिए। एक बहुत ही हम्बल इंसान, और उस कैपेसिटी में रहते हुए जिस तरह वो माशाल्लाह क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, और ये जो दोबारा जीते भी हैं इलेक्शन में, तो ये क्लियरली कोई भी जब दोबारा इलेक्शन जीतता है तो ये उसके जो पिछले काम होते हैं उसको सराहा जाता है, तो उसको दोबारा इलेक्ट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पाकिस्तान के साथ साथ कराची की क्रिकेट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेफ हाथों में। बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ कराची क्रिकेट एसोसिएशन, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइटल्स मैंने जीते थे, तो मैं देखता हूँ कि नदीम उमर साहब ने जब से कराची को ज्वाइन किया है तो काफ़ी फतवात एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साथ साथ कराची की भी नाम के साथ मुंसलिक हुई हैं, और एक अच्छा टीम वर्क पेश किया है कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने। मोइन खान साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी खालिद नफीस साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक और टेन्योर आप लोगों को मिला है, लेकिन बाज़ हलकों का ख्याल ये है कि आप लोग करते क्या हैं, आप लोग ने कोई क्लब टूर्नामेंट नहीं कराया, तो आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे क्या, वाकई ऐसा? दरअसल इलेक्शन हारने के बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ख़यालात का इज़हार करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं हमने टूर्नामेंट नहीं कराए, कुछ लोग कहते हैं हमने टूर्नामेंट नहीं जीते। मैं आपको बताता चलूं कि नदीम उमर के इस 3 साला दौर में हमने 2 मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जीती, 1 मरतबा 2020 जीता, वनडे के फ़ाइनल में आए, अंडर 19 हमने जीता, अंडर 16 हमने जीता। अगर कराची जब ये फतवात हासिल कर रही है उसकी वजह क्लब क्रिकेट है। अगर क्लब क्रिकेट नहीं हो रही होती, टूर्नामेंट नहीं हो रहे होते, जो कहते हैं टूर्नामेंट नहीं कराए, सुने हमने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 3 मरतबा नदीम उमर साहब के दौर में कराया। बोर्ड के जितने टूर्नामेंट होते हमने कराए, मास्टर ऑयल हमने कराया, 2 हमने इंटरफर्म्स टूर्नामेंट कराए, हर जोन ने 5-5 टूर्नामेंट क्लब क्रिकेट के कराए। ये किसने कराए? और एक साहब बैठे हुए, एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, बहुत तालीम याफ्ता हैं, उनके टीवी पर जब वो बैठते हैं यकीनन उनके अल्फाज बड़े अच्छे होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, नदीम उमर किसी फंक्शन में बहुत मुश्किल से आते हैं। नदीम उमर सिर्फ हमें फ़ंड मुहैया करते हैं। इलेक्शन मुहिम में भी सिर्फ एक प्रोग्राम में आए, वो चाहते तो तमाम प्रोग्रामों में हार पहनने आ जाते। वो चाहते तो जब जोन 4 का इलेक्शन हुआ, हमने 35 वोट लिए, हमारे मुखालिफ ने 4 वोट लिए, वो फौरी हार पहनने आ जाते। उन्हें हार पहनने का शौक़ नहीं है, उन्हें क्रिकेट का शौक़ है। वो चाहते क्लब क्रिकेट हो, गली में भी हो, ग्राउंडों में भी हो, और हर जगह क्लब क्रिकेट की फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। वो अपना वक्त भी दे रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं। मोइन भाई, ये जो आपने गुफ्तगू सुनी, पैदा आप रावलपिंडी में हुए और आपने अपनी सारी क्रिकेट जो है वो कराची से खेली, और आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, ये जो नदीम उमर जैसे ऑर्गेनाइज़र हैं आज ये पाकिस्तान क्रिकेट में नापैद हो गए हैं, और
कोयटा ग्लैडिएटर को रन कर रहे हैं नदीम उमर, फिर जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है उसको भी देख रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? या मेरा ख्याल है कि यार पहली बात तो कि इज वन ऑफ हिज काइंड। मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में ऐसी ब्रीड हमें मिलेंगी या आने वाले वक्तों में मिलेंगी जो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्रिकेट की फलाह के लिए लगाया जाए और बेलॉस। जैसे रफीज भाई ने भी बात की है, बिल्कुल मैं इनसे 100% एग्री करूंगा कि नदीम भाई को बिल्कुल एक्सपोजर का कोई शौक नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वो क्रिकेट के लिए कोई काम करते हैं या अपना पैसा एक्सपेंड करते हैं उसके लिए। और जहां तक बात रिकॉर्ड्स की है तो नदीम भाई के आने के बाद कराची की टीम माशाल्लाह रिकॉर्ड पे है कि इतने सारे इवेंट्स हम जीत चुके हैं। और जहां तक बात है कि लोगों के क्रिटिसिज्म की, मैं समझता हूँ कि नदीम भाई एक ऐसा शख्स है, वो ऐसे लोगों की स्पेशली जो बेकार के क्रिटिसिज्म करते हैं, तो यही कहूँगा सिंपल, क्योंकि जिन आपकी बात कर रहे हैं मैं बहुत ज्यादा इनसे वाकिफ हूँ और उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म किया है और सिर्फ क्रिटिसिज्म हो तो बात होती है, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी मैंने नहीं सुना करते हैं और विदाउट एनी सोल्यूशन। तो अगर क्रिटिसाइज किसी को आप कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी दें या मैदान में आए। टीवी में बैठ के माइक के सामने कैमरे के सामने बहुत आसान होता है बोलना, और ग्राउंड में जब आप आते हैं आपकी एनर्जी लगती है, आपकी एफर्ट लगती है और आपका कमाया हुआ पैसा जब लगता है तो सबसे ज्यादा तो उस वक्त तकलीफ होती है इंसान को। बट नदीम भाई एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बेलॉस होके, अल्लाह ने उनको दिया भी बहुत कुछ है और वो इस पैसे के साथ साथ अल्लाह ने दिल भी बहुत बड़ा दिया। बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली लोगों को जिनके पास पैसा तो है बट दिल नहीं। नदीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, हम लकी हैं, हम ये समझते हैं कि हम इस शहर के रहने वाले हैं जहाँ पे नदीम भाई रहते हैं और नदीम भाई क्रिकेट की खिदमत के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है लोगों को थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए इस चीज से, बिला वजह अपने पर्सनल एजेंडाज को क्रिकेट में इंडल्ज करके वो लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और अपने जो पर्सनल वेंडेटाज हैं या पर्सनल इंटरेस्ट है उसको मनवाने के लिए या एक तरीका ब्लैकमेल जिसे कहते हैं, लोग ऐसे करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर क्रिकेट में अच्छी काम हो रहा है उसको प्रेज करें और कोई कर रहा है और अपना पैसा लगा के कर रहा है, अपनी एनर्जी लगा के कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रेज करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ही अफसोस होता है, चंद लोग हैं इस शहर में जो अक्सर मैं देखता हूँ सिर्फ क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म, कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं होता। खान साहब जो बात कर रहे हैं नदीम उमर साहब के हवाले से, आजम खान साहब आपको उनका दायां हाथ भी कहा जाता है, बायां हाथ भी कहा जाता है। एक क्रिटिसिज्म ये है कि जी जोन 6 है आपका, जी जोन 6 सिर्फ वहीं से लड़के जो है वो कराची के लिए मुंतखब होता है। ज़रा इसकी भी वजाहत कर दी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी मुंतखब होते हैं। हम तो कहते हैं कि जिनको करना है मुकाबला करें ना, एक टीवी पे बैठ के जी जोन 6 का मुकाबला करें, मैदान में आएँ। जैसे अभी जिन साहब की बात हो रही है उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये आपने टीवी पे कहा है, तो वो मुझे कहने लगे कि जी आप लोग इस्तीफ़ा दे दें। ओ भाई हमने तो इतना कुछ किया है और नदीम साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान में, क्या क्रिकेट में, क्रिकेट जहाँ जहाँ खेली जाती है हम क्यों छोड़ दें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टूर्नामेंट कराए, हमने प्लेयर दिए। नदीम साहब को हार पहनने का शौक़ होता तो उन्होंने KCC ग्राउंड पे इतना पैसा लगाया, वो रोज़ाना जाके वहाँ हार पहन सकते हैं। भाई नदीम साहब को हार पहनने का शौक़ नहीं है। हमने क्लब क्रिकेट भी कराई। आपको मैं बता दूं, आप आएँ हमारे साथ, आप अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और अच्छा हमसे अच्छा आप करा सकते हैं तो आप आएँ। वो उन्होंने इलेक्शन जीता है, वो इलेक्शन जीत के आए हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप आएँ, आप मुकाबला करें इलेक्शन में, जोन 6 का मुकाबला करें, नदीम साहब का मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया आजम खान साहब। RCA के कोऑर्डिनेटर खालिद नफीस साहब चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन कोयटा ग्लैडिएटर के हेड कोच मोइन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। कराची क्रिकेट एक बार फिर अगले 3 साल के लिए नदीम उमर साहब जो है वो रन करेंगे और क्या करेंगे, क्या करते रहें, इस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।